Okay, this is the second part of lecture 17. So this is lecture 18, and today we are going to discuss the remaining solution of one-dimensional potential step problem, that is the calculation of transmission and reflection coefficient for one-dimensional step problem. So let's start. हमारा सिस्टम ये है कि एक बीम ऑफ पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल करती है और मीनवाइल ओरिजिन पे एक पोटेंशियल है जो कि कांस्टेंट पॉजिटिव पोटेंशियल है, उसको ये बीम ऑफ पार्टिकल जो कि एनर्जी ई के साथ आ रहे हैं उसको इनकाउंटर करते हैं। और याद रहे कि वो एनर्जी पार्टिकल्स की इस पोटेंशियल जो कि ओरिजिन और ओरिजिन के बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे में सेटअप किया गया है उससे कम है। सो जो डैश लाइन है, ये डैश लाइन जो है, ये डैश लाइन वो एनर्जी को करस्पॉन्ड कर रहा है और ये सॉलिड लाइन जो है ये पोटेंशियल एनर्जी को करस्पॉन्ड कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में यानी रीजन 2 में पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है और रीजन 1 में क्योंकि पार्टिकल फ्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो ये सॉलिड लाइन से डैश लाइन ऊपर है रीजन 1 में और सॉलिड लाइन से डैश लाइन नीचे है रीजन 2 में। सो हमने दोनों के लिए वेव फंक्शंस कैलकुलेट कर दिए। अब बारी है इनको कैलकुलेट करने की, जिसे हम ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। सही है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको जे की डेफिनेशन में रिकैपिचुलेट करवाऊं। ये करंट डेंसिटी की का फार्मूला है और अगर आपको करंट डेंसिटी पता है तो आप टी निकाल सकते हो, जिसे हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कहते हैं। ट्रांसमिशन करंट डिवाइड बाय इंसिडेंट करंट का मॉड, क्योंकि जे टी जो है वो रियल क्वांटिटीज़ हैं तो मॉड लेंगे तो आपको पॉजिटिव कोई रियल नंबर्स मिलेंगे। इसी तरह रिफ्लेक्शन जो है वो कितना रिफ्लेक्ट हुआ, जे रिफ्लेक्ट डिवाइड बाय कितना इंसिडेंट हुआ, जे इंसिडेंट का मॉड। सही है, सो इनसे आप जे निकाल सकते हैं। सही है, सो इससे पहले ये निकालने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि जो हमने पिछले लेक्चर में जो साइज निकाले थे वो ये थे। साई इंसिडेंट ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, साई रिफ्लेक्शन बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स था और साई ट्रांसमिटेड वो सी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स था। सही है, तो हमने बस ये कैलकुलेट किया और हमने उस लेक्चर को वाइंड अप किया था। आज हम सबसे पहले ए बी और सी को कैलकुलेट करके साई इंसिडेंट, साई रिफ्लेक्शन, साई ट्रांसमिशन की पर्टिकुलर फॉर्म कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद साई इंसिडेंट के कोरस्पॉन्डिंग जे इंसिडेंट फाइंड करेंगे, साई रिफ्लेक्शन की कोरस्पॉन्डिंग जे रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे और साई ट्रांसमिशन की कोरस्पॉन्डिंग जे ट्रांसमिशन कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स और बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स के अंदर उनको डील करने के लिए एक स्टेप था कि आप साई कैलकुलेट करें और उसके बाद कांस्टेंट्स कैलकुलेट करें। ठीक, कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें जो दो कंडीशंस मिली थी वो ये थी कि एट द बाउंड्री, ठीक है, जहां पे बाउंड्री है दो रीजन्स की ऑफ रीजन 1 एंड 2, 1 और 2 के रीजन में जो बाउंड्रीज हैं वहां पे साई एट एक्स इज इक्वल टू 0 जो है वो बराबर होगा रीजन 1 का साई एट एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज फॉर रीजन 1, दिस इज फॉर रीजन 2। इन वेव फंक्शंस को आप इवेलुएट करोगे ओरिजिन पे जहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है, वहाँ पे आप इवेलुएट करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो चलें, ठीक है,
साई जो है वो एक बनता था ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स और बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। सो साई ऑफ ज़ीरो जो है वो बराबर होगा ए प्लस बी। ये रीजन 1 है क्या, फॉर रीजन 1। सिमिलरली रीजन 2 क्या था, psi is equal to c exponential minus beta x। so psi of 0 at region 2 जो है वो c के बराबर है। तो इसको आप इक्वेट करो इक्वेशन 2 से, तो a प्लस b जो है वो c के बराबर आएगा। एक इक्वेशन हमें मिल गई, क्योंकि हमने a b और c को डिटरमिन करना है तो हमें एक इक्वेशन तो मिल गई। अब साई कॉन्टिन्यूस है बाउंड्रीज पे, तो साई का डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस होगा। कंडीशंस को मैच अप करना है। जिस पॉइंट पे जिस x की वैल्यू पे ये वेव फंक्शन है, इधर ही दूसरा फंक्शन भी मीट होना चाहिए। यही कंटिन्यूटी की डिमांड है। यहाँ पे टच करेगा ये वाला और ये वाला, एक कॉमन x एक्सिस की x की जीरो वैल्यू पे दोनों टच करेंगे, तो यहाँ पे साई ऑफ जीरो लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला सेम होगा। इसी तरह डेरिवेटिव भी एवेलुएट करोगे x इज इक्वल टू 0 पे, वो सेम आएंगे। सो हम डेरिवेटिव्स एवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो a प्लस बी तो c के बराबर है, ये आप मेमोराइज कर लें। अब आते हैं डी साई बाय डी एक्स एट 0 इज इक्वल टू डी साई बाय डी एक्स एट 0। ये रीजन 1 के लिए, ये रीजन 2 के लिए। सो रीजन 1 क्या है, फॉर रीजन 1 अगर आप डी साई बाय डी एक्स कैलकुलेट करके एवेलुएट करते हो तो ये बनता है ए आयोटा के एक्सपोनेंशियल आयोटा के इंटू 0 प्लस माइनस आयोटा के बी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के इंटू 0। ये 0 तो ये 1, ये 1। सो ये बनेगा आयोटा के ए माइनस बी। इक्वेशन 4, ठीक है, आयोटा के ए माइनस बी। अब आते हैं रीजन 2 पे। psi is equal to c exponential minus beta x. So d psi by dx evaluated at 0 is equal to c minus beta time exponential minus beta times 0. So ये 1 हो जाएगा। So d psi 0 by dx जो है वो बराबर होगा माइनस बीटा c। सही है। So इन दोनों को मैच करें, तो ये बनेगा आयोटा के ए माइनस बी बराबर है माइनस बीटा सी के। तो ये चीज़ें दो इक्वेशन हमें मिल गई, तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। ए प्लस बी सी के बराबर है, आयोटा के ए माइनस बी माइनस बीटा सी के बराबर। सही है। अब हम क्या करेंगे, हम c की वैल्यू एवेलुएट करेंगे। माइनस आयोटा के डिवाइड बाय बीटा a माइनस बी सी के बराबर है। माइनस आयोटा के बीटा a माइनस बी सी की जगह a प्लस बी पुट करेंगे। सही है। ये क्या बनेगा, a माइनस बी बराबर है बीटा डिवाइड बाय आयोटा के माइनस साइन के साथ a माइनस बीटा डिवाइड बाय आयोटा के इंटू बी। बी ए को उस तरफ भेज दें, तो ए प्लस बीटा और आयोटा के ए हो जाएगा, और यहाँ पे बी भेज दें तो बी माइनस बीटा और आयोटा के इंटू बी हो जाएगा। ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय आयोटा के हो जाएगा। इधर बी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बीटा डिवाइड बाय आयोटा के हो जाएगा। ए किसके बराबर हुआ, 1 माइनस बीटा डिवाइड बाय आयोटा के डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय आयोटा के टाइम्स बी।
सो ये इन टर्म्स ऑफ बी आ गया, ए इन टर्म्स ऑफ बी आ गया। और अगर ए इन टर्म्स ऑफ बी आ गया तो इसको अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो ये आपको देगा मैं इसको रिमूव करता हूँ। ए इंटू 1 माइनस बीटा ओवर आयोटा के 1 प्लस बीटा ओवर आयोटा के टाइम्स बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो सी किसके बराबर होगा? 1 माइनस बीटा और आयोटा के डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा और आयोटा के प्लस बी इंटू बी। सो ये बनेगा आयोटा के माइनस बीटा डिवाइडेड बाय आयोटा के माइनस प्लस बीटा डिवाइड बाय आयोटा के टाइम्स बी प्लस बी। तो सी जो है वो बराबर होगा आयोटा के माइनस बीटा डिवाइड बाय आयोटा के प्लस बीटा इंटू 1 टाइम्स बी। सही है। सो ये चीज़ आ गई। तो ये बनेगा आयोटा के माइनस बीटा प्लस आयोटा के प्लस बीटा डिवाइडेड बाय आयोटा के प्लस बीटा टाइम्स बी। सो यहाँ पे बी और बी कैंसिल हो जाएंगे, बीटा बीटा 2 आयोटा के डिवाइड बाय आयोटा के प्लस बीटा हो जाएगा। टू आयोटा के डिवाइड बाय आयोटा के प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। ठीक है। और ए किसके बराबर है? 1 माइनस बीटा ओवर आयोटा के डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा ओवर आयोटा के टाइम्स बी। इसको सिंप्लीफाई करें, आयोटा के माइनस बीटा डिवाइडेड बाय आयोटा के डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा आयोटा के प्लस बीटा ओवर आयोटा के। सो ये ए है। सो ए आ जाएगा आयोटा के माइनस बीटा डिवाइड बाय आयोटा के प्लस बीटा टाइम्स बी। चला जी, ये दो चीज़ें हमें मिल गई। ठीक है। सो ये दो चीज़ें हमें मिल गई, इसको हम बाद में यूटिलाइज करेंगे। तो हमने क्या किया, ए को भी बी की टर्म में लिखा और सी को भी बी की टर्म में लिखा, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस थी और 3 वेरिएबल्स थे। तो हमने एट द एंड ए की जो कांस्टेंट है बी की टर्म में इन सबको लिखना है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम जे कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो साई इंसिडेंट ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स के बराबर है। सो साई इंसिडेंट स्टार ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स के बराबर है। ठीक है। सो जे इंसिडेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा एच कट ओवर 2m आयोटा साई स्टार डी साई बाई डी एक्स माइनस साई डी साई बाई डी एक्स। सो ये बनेगा जे इंसिडेंट इज इक्वल टू एच कट ओवर 2m आयोटा साई स्टार किसके बराबर है? ए एक्सपोनेंशियल ए स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स इंटू आयोटा के एक्स ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ये बनेगा माइनस आयोटा के ए इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। ये 1 हो जाएगा, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे रह जाएगा एच कट ओवर 2m आयोटा ए स्क्वायर आयोटा के माइनस इंटू माइनस आयोटा के। सो ये बनेगा एच कट ओवर 2m आयोटा ए स्क्वायर आयोटा के। ठीक है, विथ 2 से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। सो जे इंसिडेंट जो आएगा वो आएगा जनाब
एच कट स्क्वेयर ए स्क्वेयर डिवाइड बाय 2m टाइम्स के। ये जे इंसिडेंट आया। सिमिलरली अगर आप इस जे इंसिडेंट के बाद जे रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं, जे रिफ्लेक्शन जो कि बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स के बराबर है, तो सॉरी ये साई रिफ्लेक्शन है, तो जे रिफ्लेक्शन भी इसी तरह आएगा एच कट के बी स्क्वेयर अवर रिफ्लेक्शन। जे इंसिडेंट हमने निकाल दिया एच कट के डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर अवर एम। और अगर आपने ये दोनों चीज़ें निकाल दी हैं तो ट्रांसमिट की जे ट्रांसमिशन क्या है, जे ट्रांसमिशन निकालने की बारी है। तो जे ट्रांसमिशन निकालने के लिए साइड ट्रांसमिशन किसके बराबर होगा, सी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स। सो इफ दिस इज सी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स, देन जे ट्रांसमिशन में डायरेक्ट लिख सकता हूँ एच कट ओवर 2m आयोटा इंटू साई स्टार सी स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स। ये दोनों रियल है, और डी साई बाई डी एक्स माइनस बीटा आएगा टाइम्स सी आएगा एक्सपोनेंशियल बीटा एक्स आएगा। ये और ये कैंसिल होंगे, माइनस फिर सी टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स, और ये माइनस बीटा हो जाएगा, तो इसके बाद एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स सी स्टार आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ इससे कैंसिल होगी, ये चीज़ इससे कैंसिल होगी, तो ये ट्रांसमिशन जो है एच कट ओवर 2m आयोटा माइनस बीटा सी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बीटा सी स्क्वायर के बराबर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये ट्रांसमिशन ज़ीरो है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट दैट जे ट्रांसमिशन जो है वो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो पोटेंशियल्स के अंदर पेनिट्रेट कर सके। उस पोटेंशियल के अंदर वो ऐसा पोटेंशियल जो x इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है along x axis, तो it is not possible for these beam of particles with energy which is less than v to penetrate through it forever. So यही वजह है कि जे ट्रांसमिशन ज़ीरो हुई। हालांकि साई ट्रांसमिशन ज़ीरो नहीं था। साई ट्रांसमिशन जो है ओरिजिन पे जब पोटेंशियल को इनकाउंटर कर रही थी इंसिडेंट वेव, तो वो एक्सपोनेंशियल डीके करती जा रही थी, बट अब्रप्टली की ज़ीरो नहीं हो रही थी। सो स्टिल देयर इज़ अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी soon after penetrating the wave function at the origin, there is finite probability still. There is a finite probability of finding the particle near origin on the right side region, but J transmission जो है वो clear cut zero है। सही है। So J incident मिल गया, J transmission मिल गया, तो अब हम इससे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। सो जे रिफ्लेक्शन जे डिवाइड बाय जे ट्रांसमिशन, जे इंसिडेंट जो है वो आर के बराबर है। किसके बराबर है? आर के बराबर है। सो जे रिफ्लेक्शन किसके बराबर था? एच कट के डिवाइड बाय एम ए स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच कट के डिवाइड बाय एम ए स्क्वायर मॉड। सो ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई। आर जो है वो बराबर है बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर मॉड के। सही है। सो ये चीज़ हो गई। और जब आप इसके अंदर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको ये 1 मिलेगा। बी इन टर्म्स ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया है, सो आर आपको 1 मिलेगा। ठीक हो गया। इसी तरह ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जे ट्रांसमिट डिवाइड बाय जे इंसिडेंट है, सो इसका मॉड जो है वो बराबर होगा 0 डिवाइड बाय जे इंसिडेंट जो कि एच कट के डिवाइड बाय एम ए है। सो क्लियर कट दिस इज 0। ठीक है। सो जे और आपको पता है T0 आगे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, सो T प्लस R जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, तो 0 प्लस 1 इज 1। सो प्रोबेबिलिटीज आर कंजर्व्ड। सही है। So, इस तरह आप कैलकुलेट ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हो।
सो ये आपको मैं टास्क दे देता हूँ, आप खुद करेंगे, दिस इज़ होमवर्क। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं कि मैंने जो ए और बी की वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं इन टर्म्स ऑफ बी, तो वो आप पुट करेंगे इसके अंदर, तो आपको यहाँ से 1 मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू इफ़ यू आर कीनली इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अप टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।